तो दोस्तों, वर्ड्स आर द वोकेबलरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ आपको अंग्रेजी भाषा के कुछ नए शब्द सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या इस सेशन में सीखना है। सबसे पहले हमें क्या है कि 5 इंग्लिश वर्ड हमें सीखने को मिलेंगे। उसमें फिर उनको रिवाइज करना है, फिर उनसे बनने वाले सेंटेंस को स्टडी करना है और जो है इनके हिंदी ट्रांसलेशन सीखने हैं और उनको एक्सरसाइज करना है। फिर इसमें एक क्वेश्चनर रहेगा जिसको आपने आंसर करना है और लास्ट में क्या है कि हमारा वर्ड ऑफ द डे रहेगा जो हमें अपनी वोकेबलरी में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो पहले शब्द से स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है ठहराव या ठंडे बस्ते में है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है दिस कस्टम हैज़ फॉलन इनटू अबेयंस नाउ। यह रिवाज जो है इन दिनों ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो क्या कहता है सेंटेंस है द रूल हैज़ बीन इन अबेयंस सिंस 1980। ये जो नियम है वो ठहरा हुआ है या ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है सिंस 1980। ठीक है, 1920 से जो है ठंडे बस्ते में पड़ा है। योर प्लान एज एन अबेयंस, तुम्हारा जो योजना है वो ठहरा हुआ है, मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव हेल्ड माई सेल्फ इन अबेयंस। मैंने अपने आप को ठहरा हुआ पाया। ठीक है, द डिसीजन इज इन अबेयंस अंटिल द रिटर्न फ्रॉम हॉलीडे। मतलब जो निर्णय है वो ठहरा हुआ है जब तक कि हम अपने जो है हॉलीडे छुट्टी से वापस नहीं आ जाते। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अबोर। अबोर का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना या घृणा करना। तो पहला सेंटेंस है आई अबोर ऑल फॉर्म ऑफ रेसिज्म। मतलब मैं जो है घृणा करता हूँ हर तरह के जातिवाद से। बहुत सारे होते हैं ना कि भैया ये तो जाति में छोटा है, ये बड़ा है, इसको हम बैठाएंगे नहीं। उस चीज़ से घृणा करता हूँ मैं। ठीक है, मैं घृणा करता हूँ हर तरह के जातिवाद से। आई अबॉर द डल रूटीन ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब मैं अस्तित्व के बुरे व्यवहार से, बुरा प्लान से नफ़रत करता हूँ। ठीक, मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। उनके एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व, उनका जो एक पार्ट है सोशल ग्रुप में, तो वो जो डल रूटीन है मतलब वो अपना एग्जिस्टेंस शो नहीं करते हैं, उसको मैं घृणा करता हूँ। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है आई अवॉइड टू टेल लाइज। मतलब मैं झूठ बोलने से घृणा करता हूँ। मोस्ट पीपल अवॉर क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन। बहुत सारे लोग घृणा करते हैं बच्चों पे अत्याचार करने को। मतलब बच्चों पर किए गए अत्याचार से लोग घृणा करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बच्चों पर हो रही क्रूएल्टी या मतलब अत्याचार से घृणा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आई अबोर ऑल फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेशन। मतलब मैं हर तरह के नशे से घृणा करता हूँ। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाइड। अबाइड का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है आई कांट अबाइड दैट मैन। मैं उस आदमी की बात नहीं मान सकता या उसकी ऑर्डर को पालन नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है आई कांट अबाइड पीपल विद नो सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब मैं ऐसे इंसान की बात नहीं मानूंगा या ऐसे इंसान के आदेशों को नहीं पालन करूंगा जो कि हास्य का मतलब वो नहीं रखता है। मतलब जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, मतलब उसके पास सोचना समझना नहीं, मतलब एक मतलब ऐसा फील जिसमें कि हास्य हो, मतलब अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, थर्ड है हाउ कैन यू अबाइड सच अ पर्सन। तुम ऐसे इंसान की बातें कैसे मान सकते हो या ऐसे इंसान के ऑर्डर का पालन कैसे कर सकते हो, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है यू हैव टू अबाइड बाय द रेफरीज डिसीजन। मतलब तुम्हें क्या है रेफरी के आदेशों को मानना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए या पालन करना है। यू हैव मतलब करना है। आई कांट अबाइड हर। मैं उसकी बात नहीं मानूंगा या उसके ऑर्डर्स को पालन नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाइडिंग। अबाइडिंग का मतलब होता है स्थाई। तो पहला सेंटेंस है आई एम टायर्ड ऑफ योर अबाइडिंग कंप्लेंट। मतलब मैं तुम्हारी स्थाई
समस्याओं से, तुम्हारी स्थायी शिकायतों से, समस्या नहीं है इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, शिकायत है। मैं तुम्हारी स्थायी शिकायतों से परेशान हूँ, थक गया हूँ। ठीक है। दूसरा है फिल हैज़ अ डीप एंड अबाइडिंग लव फॉर हिज फैमिली। फिल एक पर्सन का नाम है। फिल जो है अपनी फैमिली से बहुत ही स्थायी प्रेम करता है। डीप मतलब बहुत ही गहरा और स्थायी प्रेम करता है। ही इज़ एन आर्टिस्ट विद एन अबाइडिंग कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी। मतलब वो एक कलाकार है जो कि मतलब स्थायी मानवीयता से भरा हुआ है। मतलब उसके अंदर मानवीयता है। ही इज़ एन आर्टिस्ट, वह एक ऐसा कलाकार है जो कि स्थायी मानवीयता से भरा है, मतलब भरा है। शी हैज़ अ बेसिक एंड अबाइडिंग बिलीफ इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। उसका स्थायी विश्वास है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका बहुत स्थायी और बेसिक विश्वास है। ही हैज़ अ जेन्युइन एंड अबाइडिंग लव फॉर क्रिएटिविटी। वो क्या है, स्थायी प्रेम करता है किससे, रचनात्मकता से। वह रचनात्मकता से स्थायी प्रेम करता है। जेन्युइन मतलब ही हैज़ अ जेन्युइन मतलब एकदम वास्तविक और स्थायी प्रेम करता है रचनात्मकता से। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब तो सबको पता है, योग्यता होता है। ठीक है। पहला सेंटेंस है द मैनेजर लैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। मतलब जो मैनेजर लैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी मतलब मैनेजर में क्या है, प्रशासनिक योग्यता नहीं है। मतलब वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को हैंडल नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके पास प्रशासनिक योग्यताएं नहीं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ग्रुप्ड स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। मतलब उसने क्या है कि स्टूडेंट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मतलब उनकी योग्यता के आधार पर, मतलब स्टूडेंट्स को उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एन एम्प्लॉयर शुड अप्रेज द एबिलिटी ऑफ हिज एम्प्लॉई। मतलब एक जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब कौन होता है, जो कि जॉब देता है, मालिक। शुड अप्रेज मतलब उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। द एबिलिटी ऑफ हिज एम्प्लॉई मतलब एक जो एम्प्लॉयर है उसको अपने एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे जॉब करते हैं उनकी एबिलिटी को सराहना करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। यू मस्ट हैव टेक्निकल एबिलिटी। तुम्हारे पास तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। नोलन इज़ ब्लेस्ड विद अनकॉमन एबिलिटी टू फिक्स थिंग। नोलन एक इंसान का नाम है। वो कहते हैं कि नोलन एक ब्लेस्ड मतलब नोलन के पास ऐसी योग्यता है, अनकॉमन एबिलिटी मतलब रेयर योग्यता है, फिक्स थिंग्स को मतलब चीज़ों को सुधारने की अनकॉमन और स्थायी योग्यता है, जो कि उसे विरासत में मिली है भगवान से। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद। ठीक है। नोलन के पास क्या है, अनकॉमन एबिलिटी है चीज़ों को सही करने की। ठीक है। अब हमारे 5 वर्ड्स हो गए हैं तो हम चलते हैं रिवीजन एंड एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे अभियंस का मतलब होता है ठहराव, अबहॉर का मतलब होता है घृणा करना, अबाइड का मतलब होता है पालन करना, अबाइडिंग का मतलब होता है स्थायी, और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। ठीक है। यहाँ से हमने इंडिविजुअल वर्ड को उसके ट्रांसलेशन से मीट करा दिया है, आप इसको देख सकते हैं ईजिली। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वो अभी ये आ गया है हमारा क्वेश्चनेयर। अभी हमारा प्रश्न आ गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है जाति, कुम्हार, जाट, जातिवाद। ABCD इनके ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। आपने इसका आंसर करना है अकॉर्डिंग टू योर बिलीव। एंड आपको क्या लगता है इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर देना है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा वर्ड ऑफ द डे है। वर्ड ऑफ द डे में क्या है कि आज का वर्ड है लिविड। लिविड का मतलब होता है बहुत ही क्रोधित या उग्र। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा इंसान आजकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगता है, मतलब अपना आपा खोने लगते हैं, तो उसको ऐसे इंसान को हम लिविड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविड बोल देते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद वर्ड स्टार।